जय हिंद दोस्तों। स्वागत है करंट अफेयर्स सीरीज में। आज है 9 मार्च 2026। हम यहाँ करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही समझेंगे स्टैटिक्स फैक्ट्स भी। तो चलिए बिना समय बिताए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, फिट इंडिया पिंक साइक्लोथॉन किस शहर में ऑर्गेनाइज किया गया है? और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। किस अवसर पे किया गया है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पे ये ऑर्गेनाइज किया गया है। फिट इंडिया पिंक साइक्लोथॉन ये कहाँ किया गया है? चार ऑप्शन दिया गया है, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु। जिसका करेक्ट आंसर है कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं, पिंक 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 में ये सारे साइक्लोथॉन्स जो भी साइकिल से संबंधित है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे सेलिब्रेट किया गया है। आप हमें कमेंट में बताइए इंटरनेशनल वुमेन डे हम कब मनाते हैं। ये किनके द्वारा किया गया है? तो आपको बताया गया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जो भी मनसुख मांडविया जी हैं, ये आपको इमेज में दिखाया जा रहा है, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया। इसमें प्रोमिनेंट पार्टिसिपेंट्स जो करने वाले थे, कुछ हस्तियाँ जिनके बारे में जानना है जरूरी है, वो देखिए कौन थे। बोमबालिया देवी लेसीरम जो अर्जुन अवार्ड ओलंपियन है, और पियाली भास्कर, जी हाँ, जो एवरेस्ट के नंबर है, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। अर्जुना अवार्ड जो है वो इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। तो आप हमें कमेंट में बताइए ये फर्स्ट स्पोर्ट्स में जो हाईएस्ट अवार्ड है वो क्या है? और ये अर्जुना अवार्ड सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नया अगला क्वेश्चन है आपका, निर्भया निश्चय, निर्भय निशा, निर्भय निशा, ये इनिशिएटिव जो वुमेन्स को ट्रैवलिंग एट नाइट में सेफ्टी प्रोवाइड किया जाएगा, कौन से स्टेट्स के पुलिस ने ये लॉन्च किया है? क्या ये तमिलनाडु, या कर्नाटका, या केरला, या महाराष्ट्र की पुलिस ने निर्भया निशा को इनिशिएट किया है, लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है केरला, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरला में ही केरला पुलिस ने ये इनिशिएटिव लिया है। इसकी खास बात यह है कि रात के 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक यदि वुमेन ट्रैवल करती है बाहर, तो उनको सेफ्टी प्रोवाइड किया जाए, सुरक्षा दे, उनको कोई तकलीफ ना हो, प्रॉब्लम ना हो, उस चीज़ के लिए ये लॉन्च किया गया है। ये अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो हम 8 मार्च, अभी पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कमेंट करने के लिए, यहाँ आपको बताया जा रहा है 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। उसी के अवसर पर ये लॉन्च किया गया है। अब बात केरला की हुई, तो आपको बता दिया गया केरला जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरला में नेशनल पार्क जो है इरावेन्कुलम है, पेरियार है, साइलेंट वैली है। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो केरला में है। एग्जाम में कई एक बार स्टैटिस्टिक्स के रूप में पूछ जाते हैं, तो ध्यान रखना जरूरी है। इसी अवसर पे पोल ऐप, POL पोल ऐप, ये एक एप्लीकेशन केरला सरकार, केरला पुलिस का है, जो सिटीजन को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए पुलिस प्रोवाइड करती है, उसमें ये हेल्प किया जाता है। तो ये भी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट कर लीजिए। POL पोल ऐप, पुलिस का एब्रीविएशन फॉर पोल एप्लीकेशन है ये, इसलिए ऐप जो केरला स्टेट पुलिस ने लॉन्च किया है, किस लिए? तो वुमेन्स को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, स्पेशली एट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी ने अभी ऑर्गेनाइज किया है, क्या ऑर्गेनाइज किया है? वेटरन्स सम्मान संपर्क रैली। अब देखिए संपर्क रैली है, वेटरन्स मतलब जो अनुभवी हैं, मतलब जो रिटायर कर चुके हैं सेना से, उनसे संपर्क किया जा रहा है। क्यों संपर्क किया जा रहा है? तो एड्रेस ग्रीवेंसेस ऑफ एक्स सर्विसमैन, उनकी जो कुछ शिकायतें हैं, कुछ सवाल संबंधित या किसी और भी चीज़ों से संबंधित यदि शिकायत है, तो उनको वो दूर कर सके, उनका निपटारा कर सके, इसके लिए इंडियन आर्मी ने वेटरन्स सम्मान संपर्क रैली ऑर्गेनाइज किया। तो आपसे पूछा गया है कि ये अभी जो किया गया ऑर्गेनाइज किस शहर में किया गया है? चार ऑप्शन दिया गया है, पुणे, नागपुर, अहमदाबाद, मुंबई। पुणे, नागपुर, अहमदाबाद और मुंबई, इस चार में से एक ही आंसर सही है, तो जिसका करेक्ट आंसर है नागपुर। जी हाँ, महाराष्ट्र में स्थित है नागपुर। नागपुर को ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की योग्य है। ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया नागपुर को कहा जाता है। आप हमें कमेंट में बताइए पिंक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अभी इसी से संबंधित है, चूंकि इंडियन आर्मी है, तो इंडियन आर्मी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को। क्यों मनाते हैं, इसके लिए आप हमें कमेंट कीजिए, और हमें साथ साथ ये बताइए
वो पहला सेनाध्यक्ष इंडियन कौन थे जो पहला सेनाध्यक्ष बने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी शक्ति वाक जो आपके जिसके बारे में आपको कल बताया गया था, इंडिया गेट से विजय चौक तक महिलाओं को शक्ति वाक के रूप में दिखाया गया था, शक्ति वाक किया गया था। तो ये जो शक्ति वाक किया गया उसका थीम इस अभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका थीम क्या है। थीम आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में है वुमेन्स फॉर नेशन, सी लीड्स भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति, इस तरह की 4 ऑप्शन दिए गए। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी लीड्स भारत। जी हाँ, सी लीड्स भारत ये थीम था शक्तिवाल का, जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर इंडिया गेट से विजय चौक तक किया गया था। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले काफ़ी बहुत ही लोग थे, जैसे कि दिल्ली के सीएम भी थे। अभी ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? ये ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये कौन है, इनका नाम आप हमें कमेंट कीजिए। अगेन आपको यहाँ बताया जा रहा है इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, ये 8 मार्च को ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि एक नेशन वाइड कैंपेन है, ये भी वुमेन्स के रोल को गवर्नेंस और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मेन यहाँ क्वेश्चन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसको लेके 8 मार्च 2026 यानी इंटरनेशनल वुमेन डे के अवसर पर ही लॉन्च किया गया है, एक कैंपेन लॉन्च किया गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, जिसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा की अपेक्षा है। तो इस कैंपेन का नाम क्या है कैंपेन? क्या वो जल शक्ति अभियान है, या अमृत सरोवर है, या कैच द रेन है, या जल महोत्सव 2026 है? यह इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल महोत्सव 2026। जब है जल शक्ति मंत्रालय, जी हाँ, जल शक्ति मंत्री, पहले जल शक्ति मंत्रालय डिपार्टमेंट नहीं था, वो कुछ और था, उसको मर्ज करके जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया। तो भी जल शक्ति का जो मंत्री है, मंत्रालय का मंत्री है, वो CR पाटिल है, इन्होंने ही ये इनॉग्रेट किया है। अब इसका जो पहला दिन है इस कैंपेन का फर्स्ट डे, उसको एज ए जल अर्पण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, जल अर्पण दिवस कब, क्यों, किस चीज के लिए, कैंपेन का नाम, अभी जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, ये सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स के रूप में इंपॉर्टेंट है। अभी हमने आपको बताया जल शक्ति मंत्रालय पहले नहीं था, ये फॉर्म किया गया है 2019 में। किसको मर्ज करके? 2 मिनिस्ट्री को मर्ज किया गया, वाटर रिसोर्सेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन। निश्चित तौर पे ये 2 अलग अलग चीजें नहीं रखना चाहिए, ये डायरेक्ट रूप से किसी न तरह से एक ही चीजों से लिंक है, दोनों के दोनों वाटर से ही है। तो जल शक्ति ये बहुत ही अच्छा काम है, अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, जो दोनों मंत्रालय को मर्ज करके एक बना दिया जल शक्ति, ताकि रिसोर्स के साथ साथ उसका जो ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, वो भी सही तरीके से काम हो सके। तो अच्छा इनिशिएटिव है। तो हमें ध्यान रखना है जल शक्ति मंत्रालय 2019 में स्टेब्लिश हुआ, 2 मंत्रालय को मर्ज किया गया, वाटर रिसोर्सेज और ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है, क्या है? वर्ल्ड वाटर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 मार्च को। देखिए अभी मार्च मंथ चल ही रहा है, मार्च में जब 22 तारीख आने वाला होगा तो हम फिर एक बार इसको रिवाइज जरूर करेंगे। जल जीवन मिशन, हर घर नल से पानी पहुंचाया जाए, खास करके ग्रामीण परिवेश में, क्योंकि गांव में महिलाओं को पानी के लिए अभी भी जी हाँ, निश्चित तौर पे अभी भी कुछ मशक्कत करनी पड़ती है। पहले के ज़माने में महिलाओं को गांव से में घर से दूर जाके कुओं से, नहरों से पानी लाना पड़ता था घर के दैनिक कार्यों के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे हैंडपम्प आया। अब नेक्स्ट जनरेशन अभी न्यू जो जल जीवन मिशन है उसके अंतर्गत हर घर नल से पानी पहुंचाने का प्रावधान है, खास करके ग्रामीण इलाकों में, और उस पर सरकार कार्य कर रही है। ये मिशन था 2024 तक, पर यदि ये पूरा नहीं हुआ तो इसको आगे भी एक्सटेंड किया गया है। तो निश्चित तौर पे ये भी जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। माय भारत कारगिल युवा स्पोर्ट्स इवेंट लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया गया था। आपसे पूछा गया है किस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, गवर्नमेंट का जो कोई एक इनिशिएटिव है, कौन सी इनिशिएटिव के अंतर्गत माय भारत युवा कारगिल स्पोर्ट्स लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया गया। ये भी आपको कल के ही दिन यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ही अवसर पे किया गया है। तो आपको भी यहाँ बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव, क्या ये अस्मिता है, या खेलो इंडिया है, या बेटी खिलाओ है, या टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है? ये 4 ऑप्शन है।
माय भारत युवा कारगिल इस जो किया गया लद्दाख में वो अस्मिता इनिशिएटिव, जिसके बारे में आपको कल बताया गया था, इसका फुल फॉर्म बताया गया जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। इसी इनिशिएटिव के अंतर्गत माय भारत युवा कारगिल लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया गया। अब माय भारत के बारे, इसका फुल फॉर्म माय, एम वाई माय, एम से मेरा, वाई से युवा, तो मेरा युवा भारत, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है यूथ डेवलपमेंट के लिए। तो ये अस्मिता के फुल फॉर्म आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अस्मिता क्या है, जो आपको एक बता दूं फिर से कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें एम, जिसका उद्देश्य है गर्ल्स को इनकरेज करना स्मॉल टाउन्स के, क्योंकि निश्चित तौर पे स्मॉल टाउन्स में अभी भी गर्ल्स को ना तो उतना ज़्यादा एजुकेटेड दिया जाता है, ना खेलने के लिए उतना प्रोत्साहित किया जाता है। तो उसका भी समग्र विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के अस्मिता इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। और इसी इनिशिएटिव के अंतर्गत माय भारत युवा कारगिल स्पोर्ट्स इवेंट लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया गया था। लद्दाख लद्दाख स्टेट्स नहीं है, ये एक यूनियन टेरिटरी है। आप हमें कमेंट में बताइए लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और उनके नाम क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी महाराष्ट्र में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया गया किस चीज के लिए? लेजिन डांस, एक साथ लेजिन डांस परफॉर्मेंस किया गया है, उसमें उसके लिए महाराष्ट्र में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड हुआ। तो वो पूछा गया कि ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया था, किस महाराष्ट्र की किस सिटी में। चार ऑप्शन है, मुंबई, नागपुर, डोंबिविल या जैगलॉन। इसका करेक्ट आंसर है आपका डोंबिविल। जी हाँ, इसमें 7,338 पार्टिसिपेंट ने एक साथ रेजिम डांस किया, जो अपने आप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चूंकि अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, महाराष्ट्र में है, तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड पूछे जाते हैं रिसेंटली करंट अफेयर्स के रूप में, तो जानना जरूरी है। अब यहाँ एक डांस है, तो इस डांस के बारे में भी जानना है। ये एक फोल्क डांस है महाराष्ट्र में, लिसिम फोल्क डांस है, ट्रेडिशनल फोल्क डांस है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र से एसोसिएट कीजिएगा, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड से एसोसिएट कीजिएगा, कहाँ किया गया था, डोंबिविल में, ये भी जानना जरूरी है। अभी महाराष्ट्र में एक और भी चीज ऑर्गेनाइज किया गया, पिंक मैराथन। पिंक मैराथन ये ऑर्गेनाइज किया गया है महाराष्ट्र नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मिनिस्टर जो है प्रताप जाधव, इन्होंने इनोग्रेट किया है न्यू हेल्थ केयर फैसिलिटी। कहाँ पे किया है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा। जी हाँ, तो ये कहाँ किया गया है, ये आपसे पूछा गया है कि यूनियन मिनिस्टर प्रताप जाधव जी ने ये ए आई आई ए क्या फुल फॉर्म? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कैंपस, ये कहाँ किया इन्होंने। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, गोवा, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान। तो इस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, यहाँ देख सकते हैं, ये है आपके जादव जी, इन्होंने ही किया है। इसका करेक्ट आंसर है गोवा। जी हाँ, गोवा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कैंपस का इनॉग्रेशन हो चुका है, जो यूनियन मिनिस्ट्री प्रताप जाधव जी ने उसके किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके स्टैटिस्टिक्स फैक्ट जानते हैं। गोवा, जिसकी राजधानी पणजी है, आप हमें कमेंट में बताइए गोवा के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, वहाँ पे लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट कितने हैं। अब AIIA, जिसके बारे में आपको बताया, फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। जैसे एम्स है, उसी के तर्ज पे AIIA भी बनाया जा रहा है। AIA प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा है, पर ये मुख्य रूप से आयुर्वेदा के ऊपर काम करेगा। एम्स हमारा आयुर्वेदा ना एलोपैथिक के ऊपर काम करता है, ये आयुर्वेदा के साथ काम करना है, लेकिन ये अंडर किस पे? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो देखिए यहाँ रिवीजन के लिए अभी काफी इंपॉर्टेंट बनता है, ये आयुष, आयुष का फुल फॉर्म क्या है? तो आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनाइन, सिंध एंड होम्योपैथी। ये सबको मिक्स करके सीधा ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज, आयुर्वेद भी लिया गया, योग भी लिया गया, नेचुरोपैथी भी लिया गया, यूनानी लिया गया सीधा, और होम्योपैथी, ये सबको मर्ज करके एक साथ आयुष बनाया गया है। तो उस पर ये काम करने के लिए इसी के अंतर्गत ये AII कैंपस गोवा पे इनोग्रेट किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने वैलिडेटरी सेशन नेशनल कॉन्वेंट ऑफ वुमेन्स थॉट लीडर के ऊपर किया है, तो उसका जो है एड्रेस का सेशन का वो क्या था, थीम क्या है?
ये आपसे पूछा गया है कि किस चीज को लिए किया गया है, कौन से थॉट थे, क्या शक्ति नारी शक्ति, या भारतीय नारी से नारायणी, या विकसित भारत वुमेन फिट, या महिला देश की शान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारती। जी हाँ, भारती, भारत ये देश का नाम है भारती। ये भारतीय रिप्रेजेंट करता है बालिकाओं को, महिलाओं को। भारतीय ये इंडियंस के लिए यूज होता है, तो भारतीय महिलाओं को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करता है, भारत की महिलाओं। नारी मीन्स गर्ल्स, वुमेन्स। नारायणी, नारायणी नारायण भगवान के रूप में माना जाता है, तो नारायणी भी एक देवतुल्य है, तो नारी से नारायणी के रूप में। तो ये अपने आप में काफी अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा मोटो है। ये कहाँ किया गया था, ये न्यू दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, खास करके हमारे कल्चर के रिलेटेड जानना जरूरी है। रंग पंचमी फेस्टिवल मनाया गया है, तो देखिए यहाँ से आपको ये भी एसोसिएट हो जाएगा, रंग पंचमी कहाँ मनाते हैं। तो रंग पंचमी महोत्सव जैसे होली होता है, उसी की तरह के एक रंग पंचमी महोत्सव होता है, फेस्टिवल होता है, जिसमें श्री कृष्ण सुदामा रंग उत्सव हाईलाइट किया गया है, मनाया गया है कौन से रिलीजियस सिटी में। जी हाँ, ये एक रिलीजियस सिटी है। आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड देखने की कोशिश करिए इमेज में, तो ये आपको कुछ रिलीजियस कल्चरल टाइप का दिखाया जा रहा है। तो आपको चार ऑप्शन दिया गया है, क्या वाराणसी है, मथुरा है, उज्जैन है, अयोध्या है। निश्चित तौर पे ये चारों शहर जो है एक रिलीजियस सिटी है। तो अब रंग पंचमी फेस्टिवल में श्री कृष्ण सुदामा रंग उत्सव कहाँ मनाया गया है, इसका करेक्ट आंसर है उज्जैन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है उज्जैन। तो रंग पंचमी फेस्टिवल, श्री कृष्ण सुदामा रंग उत्सव, इसको आप एसोसिएट करके रखिए उज्जैन से। उज्जैन कहाँ है स्थित, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि उज्जैन किस नदी के तट पर है, तो शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन है। उज्जैन कुंभ मेला, उज्जैन एक ऐसा स्थल है, स्थल है जो कुंभ मेला जहाँ लगते हैं, चार जगह कुंभ मेला लगते हैं, जिसमें से एक उज्जैन भी है। चार जगह में से आप हमें कमेंट तीन जगह का कीजिए, एक तो आपको बताया गया है कि उज्जैन में ये होता है। अब रंग पंचमी जो है ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है पांचवें दिन होली के बाद। होली के पांचवें दिन, होली के बाद पांचवें दिन रंग पंचमी मनाया जाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ये मुख्य रूप से त्योहार है। तो रंग पंचमी महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाले होली के बाद होली जैसा ही एक त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अभी कौन सा नया स्कीम लॉन्च किया है पंजाब बजट में, पंजाब गवर्नमेंट के बजट पेश हुआ, उसमें से एक नया स्कीम प्रोवाइड किया गया, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस वोमेन को प्रोवाइड किया जाए, महिलाओं को एक वित्तीय सहायता दी जाए। इसके लिए पंजाब सरकार ने अपने पंजाब बजट 2026 से 27 में एक नया स्कीम का अनाउंसमेंट किया है। आपको चार ऑप्शन है, चार नाम सुनिए ध्यान से। ऑप्शन है मुख्यमंत्री मावन ध्यान सतिकार योजना, या फिर पंजाब महिला शक्ति योजना, या नारी सम्मान योजना, या लाडली बहना योजना। देखिए इसका करेक्ट आंसर है मुख्यमंत्री मावान ध्यान सत्तिकार योजना, जिसके अंतर्गत महिलाओं को 1,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। लेकिन यदि वही महिलाएं दलित हैं, दलित वर्ग के लिए, दलित वर्ग की महिलाएं हैं, दलित समुदाय से हैं, तो उन्हें 1,500 पर मंथ दिया जाएगा। अब पंजाब, तो देखिए पंजाब जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, आप हमें कमेंट में बताइए पंजाब की सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, वहां पे लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट कितने हैं। इस योजना के अंतर्गत 97% वुमेन्स जो पंजाब की हैं वो लाभान्वित होंगी। जी हाँ, 97% वुमेन, जितने भी महिलाएं हैं, यदि मान के चलते हैं 100 है, तो 100 में से 97 महिलाएं पंजाब की ऐसी हैं जो इस योजना का लाभ उठाएंगी। तो देखिए पंजाब सरकार की काफ़ी पैसे इस योजना के ऊपर खर्च होने वाले हैं। अब दूसरी खास बात, भाखड़ा नांगल डैम जो है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश इस दोनों के बॉर्डर पे बना हुआ है। अब हमें कमेंट में बताइए भाखड़ा नांगला डैम जो है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपसे लिए, सेकेंड फेज ऑफ विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम ये लॉन्च हो चुका है।
तो पूछा गया है किस शहर में किया गया है, क्या है, कौन सा इनिशिएटिव है, विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम, ये कौन सा फेज है, सेकेंड फेज, कहाँ किया गया है, करेक्ट आंसर है दिल्ली। आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दिल्ली में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अभी आपको पहले ही बताया गया माई भारत, माई भारत मीन्स मेरा युवा भारत, इसी प्रोग्राम के अंतर्गत इसी प्लेटफॉर्म पर विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, इस क्वेश्चन से सबके सब रूबरू है। कल का ये इंडिया के लिए काफ़ी अहम है, हिस्टोरिकल इवेंट है। क्या है, स्पोर्ट्स के लिए है, स्पोर्ट्स लवर के लिए अच्छी न्यूज़ है कि T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 इंडिया ने जीत लिया है। ये बहुत ही खुशी का बात है, अच्छी बात है, अच्छा अचीवमेंट है। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में 3 ट्रॉफीज जीत चुके हैं। अब देखिए, हम इसको रिलेट करते हैं अपने एग्जाम के लिए। एग्जाम में भी स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला और इसी क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि इंडिया ने किस कंट्री को या किस कंट्री की टीम को डिफीट किया है T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में और अपने नाम ये खिताब किया है। 4 ऑप्शन है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो यदि कोई मैच से रूबरू है, जुड़ाव है, तो निश्चित तौर पे आंसर दे पाएंगे न्यूजीलैंड। और वो सुनते ही एक बोल देंगे कि ऑस्ट्रेलिया तो सेमीफाइनल से भी पहले बाहर हो चुका है, इंग्लैंड को हमने सेमीफाइनल में ही हरा दिया, साउथ अफ्रीका तो सेमी आया ही नहीं यहाँ फाइनल में, तो न्यूजीलैंड करेक्ट आंसर है। तो न्यूजीलैंड को इंडिया ने हरा के T20 वर्ल्ड कप 2026 अपने नाम कर लिया है। अब कितने रन से हराया, 96 रन से। ये नहीं इतना डीप ये पूछा जा सकता है कितने रनों से कितने, पर हाँ किस कंट्री को हराया ये इंपॉर्टेंट बनता है, पूछने की हाईएस्ट चांस है। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कैप्टन है, इंडिया की तरफ के कैप्टन और न्यूजीलैंड के भी कैप्टन का नाम पूछा जा सकता है। तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ निश्चित तौर पे मालूम है। ऐसे इंडिया के कैप्टन को इमेज में दिखाया भी गया है, आई गेस आप समझ सकते हैं। अब लेकिन अपने स्टैटिक्स के रूप में अब न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ी जानकारी जरूरी है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। जी हाँ, ये जरूरी है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड, क्योंकि इंटरनेशनल कंट्री किसी और कंट्री का कैपिटल उसी कंट्री का पूछा जाता है जिससे कुछ न कुछ रिसेंट कनेक्शन हुआ हो। जैसे कि अभी ईरान के चल रहे हैं, यूएसए के तो कैपिटल पूछने जाते हैं, पर न्यूजीलैंड के पूछने की चांसेस है। न्यूजीलैंड जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। अभी देखिए, ये सारे इवेंट आईसीसी जो इंटरनेशनल काउंसिल क्रिकेट है ये करवाती है। इनका खास बात अब देखने की वाली है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो दुबई में है, दुबई यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में है। अब देखिए, दुबई की ना वैसी टीम कोई दावेदार है ना उसका कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, लेकिन फिर भी आईसीसी का हेड क्वार्टर दुबई है। तो यदि कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए वेयर इज हेड क्वार्टर लोकेटेड ऑफ आईसीसी, तो आप कंफ्यूज हो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या कोई और कंट्री नहीं, बल्कि दुबई लगाइए। सही आंसर इसका दुबई है, यूएई दुबई। अब देखिए, T20 वर्ल्ड कप हुआ है, तो T20 वर्ल्ड कप 2 साल में एक बार होता है। या इससे ठीक पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था, यानी कि 2024 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, वो भी इंडिया ही जीता था। तो 2024 का भी वर्ल्ड कप जीता गया और 2026 का भी एक और वर्ल्ड कप बच रहा है। आप हमें कमेंट बताइए पहला वो T20 वर्ल्ड कप कौन सा है जो इंडिया ने जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अपना खेल से ही संबंधित है, पर इसमें इंडिया को थोड़ा सा सेटबैक हुआ है। ये किससे संबंधित है, ये है बैडमिंटन चैंपियनशिप से। ये ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 संपन्न हो चुका है, जिसमें हमारे देश के खिलाड़ी को सेटबैक हुआ है, वो रनर अप हुए हैं, वो जीत नहीं पाए। पर आपसे पूछा गया है किसने जीता है, Who won the men's single title at All England Open Badminton Championship 2026? 4 ऑप्शन है। लक्ष्य सेन, देखिए अभी हमने आपको बता दिया इंडिया को सेटबैक हुआ है, लक्ष्य सेन इंडिया के खिलाड़ी है, तो निश्चित तौर पे इन्होंने नहीं जीता है। ली शुंग यी, विक्टर एक्सलेन, एच.एस. पार्नोय। देखिए अब नाम थोड़े से अजीब है, निश्चित तौर पे बोलने में मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीन चुन यी। नाम से ही पता चलता है ये चाइनीज खिलाड़ी हैं,
इन्होंने ही जीता है, हमारे देश के लक्ष्य सेन जी, वो रनर अप हुए हैं। अब ये कहाँ हुआ है कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 कहाँ हुआ है, तो बर्मिंघम में हुआ है, जो यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में है। आप हमें यूके के कैपिटल का नाम बताइए। नेक्स्ट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर, जो बैडमिंटन से संबंधित जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स, चैंपियंस ट्रॉफी होते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, रूल रेगुलेशन उसको जो मॉनिटर करती है, देखती है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF है, जिसका हेडक्वार्टर मलेशिया कुआलालंपुर में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल न्यूज से है। क्या है, अभी हम जानते हैं कि ईरान के ऊपर USA और इजराइल ने अटैक किया। आप हमें दोनों ने किस ऑपरेशन के अंतर्गत अटैक किया, नाम जरूर कमेंट कीजिए। अटैक करने के बाद पहले ही दिन ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उनकी डेथ हो गई, उनकी हत्या हो गई इस ऑपरेशन में। अब एक वैक्यूम था कि न्यू लीडर किसे अपॉइंट किया जाए, तो वो अब अपॉइंटमेंट हो चुका है। उनका इमेज, न्यू लीडर का इमेज आपको दिखाया गया है। निश्चित तौर से आप इमेज देख के नाम नहीं बता सकते हैं, आपको 4 नाम दिया गया है और पूछा गया है कि नेक्स्ट न्यू जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, वो कौन है, किन्हें बनाया गया है। क्या इब्राहिम रईसी है, या मुजतबा खामिनजी है, या मोहम्मद जावेद जाफिर है, या हसन रूहानी है। जो जिनकी हत्या हुई थी वो थे अतुल्या अली खेमानी। तो निश्चित तौर पे इनके ही बेटे को बनाया गया है। जो तो आप सरनेम से पता कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो मुजतबा खामेनी इज द करेक्ट आंसर है। अब इनके बताया गया कि इनके पिता की हत्या, यानी कि अतुल्या अली खेमानी की जो हत्या हुई थी, वो USA प्लस इसराइल के कॉपरेशन, दोनों के सहयोग से जो ऑपरेशन हुआ था ईरान के ऊपर, ऑपरेशन इपिक फेरी, उसी स्ट्राइक में उनकी हत्या हुई थी। तो देखिए ऑपरेशन इपिक फेरी ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछने की हाईएस्ट चांस है। इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसमें पूछे जा सकते हैं। ऑपरेशन इपिक फेरी के बारे में बताइए। यदि आप PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे इस पे निबंध भी पूछे जा सकते हैं, ये क्या है। अभी देखिए बात ईरान की हुई है। ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है, ईरान में जो करेंसी चलता है इरानियन रियाल है। अभी की जो स्ट्राइक चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, इससे काफ़ी कुछ इम्पैक्टेड हो रहा है। इससे क्या इम्पैक्टेड हो रहा है, तो स्टेट ऑफ हरमुज, जहाँ से वर्ल्ड का 20% ऑयल सप्लाई होता है, ऑयल रूट है, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक है। इंडिया का 50% ऑयल इंपोर्ट इसी रूट से होता है। उस रूट को डिस्टर्ब किया गया है, वो रूट इम्पैक्टेड हो चुका है, ईरान ने उसको बंद कर रखा है, जिसके वजह से अब भी ऑयल मार्केट में काफ़ी उछाल आ रहे हैं, वहाँ पे महंगाई बढ़ने की आसार बताए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नेपाल में, जी हाँ, नेपाल में चुनाव संपन्न हो चुका है। नई सरकार की गठन नहीं हुई है, पर वहाँ पर चुनाव हो चुका है। आपसे पूछा गया है कि वहाँ जो चुनाव हुआ उसमें कौन सी पार्टी को बहुमत मिली है। क्या वहाँ की नेपाली कांग्रेस है, या UML है, NCP है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी है, कौन सी पार्टी है। निश्चित तौर पे अभी हम आपको पार्टी सिर्फ कनेक्ट करने के लिए बता रहे हैं या अपडेट होने के लिए बता रहे हैं, लेकिन जब वहाँ सरकार गठित होगी, वहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बनेंगे उनके बारे में भी बताया जाएगा, और वो भी करंट अफेयर्स के रूप में इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, उन्हें बहुमत मिली है। कैसे और कितनी, तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी को, RSP को 122 सीटें मिली है, और वहाँ के नेपाली कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 17 सीटें मिली है। चलिए अभी नेपाल के बारे में थोड़ा सा, उसकी जो है स्टेटिक्स, यानी कि वहाँ की राजधानी काठमांडू, उसकी करेंसी नेपाली रुपी है। नेपाली अपना पड़ोसी देश है, ये भी जरूरी है जानना। अब रिवीजन क्वेश्चंस ऑफ द डे, हम इस सेक्शन में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। इस 5 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, और नेक्स्ट डे आपको वेरीफाई करना है कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना गलत हुआ। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026। इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपको बताया गया है 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है।
और अभी इंटरनेशनल वुमेंस डे की थीम पर काफ़ी करंट अफेयर्स में अपडेट आए हैं जो हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो उसका थीम आपसे पूछा गया है, इस थीम के बारे कल की क्लास में, कल के वीडियो में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन औषधि दिवस इंडिया ने कब ऑब्जर्व किया? रिसेंटली जन औषधि दिवस भी मनाया गया है, तो वो हम कब मनाते हैं? तीसरा क्वेश्चन है, अभी गवर्नर, बहुत सारे गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है, बहुत सारे स्टेट्स में गवर्नर का अलग अलग नए नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। तो पूछा गया है महाराष्ट्र के गवर्नर कौन से हैं? आप महाराष्ट्र का बताइए ही, साथ ही साथ आप अपने अपने स्टेट्स ये के न्यू गवर्नर, यदि पुराने ही चल रहे हैं वहाँ ये अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है तो वो अपने स्टेट्स के गवर्नर का नाम हमें कमेंट कीजिए, इससे आपका रिवीजन होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, which states will host the inaugural edition of खेलो इंडिया ट्रैवल गेम 2026? जी हाँ, KITG खेलो इंडिया ट्रैवल गेम 2026 का इनॉग्रेशन किस राज्य में होने वाला है या हो चुका है? पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेम ऑफ द मस्कट अनवील्ड फॉर द अपकमिंग सेंसस 2027? जहाँ जनगणना 2027 जो होने वाली है उसके लिए मस्कट हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया था। उस मस्कट का क्या नाम है, वो मस्कट क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन। इससे पहले हमने आपको करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद स्टैटिक्स एंड हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप हमें इस 5 क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट डे हम आपके लिए रिवीजन ऑफ द डे भी लाएंगे, साथ में इस सारे सवाल का जवाब भी बताएंगे। तो आप बने रहिए हमसे अपने करंट अफेयर्स के लिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय।